नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भाई जनसेवा केंद्र लेना चाहते हैं, सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है टीईसी एग्ज़ाम। तो टीईसी एग्ज़ाम कैसे पास करें? तो टीईसी एग्ज़ाम कैसे पास करें, उन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में रखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किसी नए विचार के साथ नया उद्यम शुरू करना उद्यमता कहलाता है? किसी नए विचार के साथ नया उद्यम शुरू करना उद्यमता कहलाता है? ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य। तो इसका सही जवाब होगा सत्य। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सत्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, उद्यमिता धन पैदा करने का एक अवसर है। उद्यमिता धन पैदा करने का एक अवसर है। तो सही या गलत? ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा सत्य। वाकई उद्यमिता धन पैदा करने का अवसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सा उद्यमिता का उदाहरण है? इनमें से कौन सा उद्यमिता का उदाहरण है? ऑप्शन ए, किसी पुराने विचार मौजूदा बिजनेस मॉड्यूल और कम जोखिम के आधार पर व्यवसाय शुरू करना। ऑप्शन बी, किसी आईआईटी एमबीबीएस कोचिंग संस्थान में अध्यापन। सी, उच्च जोखिम वाले नए ऐप सॉफ्टवेयर पर आधारित व्यवसाय शुरू करना। डी नंबर है, इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही इसका सही जवाब होगा उच्च जोखिम वाले नए ऐप सॉफ्टवेयर पर आधारित व्यवसाय शुरू करना। तो इसका सही जवाब होगा उच्च जोखिम वाले नए ऐप सॉफ्टवेयर पर आधारित व्यवसाय शुरू करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा उद्यमिता का उदाहरण है? इनमें से कौन सा उद्यमिता का उदाहरण है? ऑप्शन ए, किसी शहर में एक नए प्रकार का रेस्तरां शुरू करना। ऑप्शन बी, कॉल सेंटर बीपीओ में काम करना। ऑप्शन सी, एक कोचिंग सेंटर में गणित पढ़ाते हुए। ऑप्शन डी, किसी कंपनी में बॉस द्वारा दिए गए कार्यों को प्रबंधित करना और पूरा करना। तो इसका सही जवाब होगा किसी शहर में एक नए प्रकार का रेस्तरां शुरू करना। तो साथ ही उसका सही जवाब होगा किसी शहर में एक नए प्रकार का रेस्तरां शुरू करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, एक उद्यमी वह है जो इन गतिविधियों में से कुछ में शामिल होता है। प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम उठाना आदि। ऑप्शन है ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सत्य। ये कथन बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, एक उद्यमी निम्नलिखित गतिविधियां करता है। प्रबंधन, आयोजन और सभी निर्णय स्वयं लेता है। एक उद्यमी निम्नलिखित गतिविधियां करता है। प्रबंधन, आयोजन और सभी निर्णय स्वयं लेता है। ये ऑप्शन है ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य। क्या ये सही है? तो जी हाँ साथियों, इसमें ए वाला सही होगा, यानी कि ये कथन बिल्कुल सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कम जोखिम लेता है, प्रयोग से बचता है। उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कम जोखिम लेता है, प्रयोग से बचता है। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असत्य होगा, क्योंकि उद्यमी प्रयोग से बचता नहीं है, बल्कि उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कार्य को निपटाता है। तो साथियों इसका जो बी वाला बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, एक सफल उद्यमी बहुत तेजी से अमीर बन सकता है। तो एक सफल उद्यमी बहुत तेजी से अमीर बन सकता है। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य। तो साथियों इसका पहला वाला बिल्कुल सही है, यानी कि एक सफल उद्यमी तेजी से अमीर बन सकता है। तो इसका सही जवाब ए होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले सभी लोग हमेशा सफल होते हैं। नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले सभी लोग हमेशा सफल होते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य। तो इसके ऑप्शन है सत्य या असत्य। तो ये कथन बिल्कुल भी गलत है। तो साथियों क्योंकि सभी व्यक्ति सफल नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 10,
92% स्टार्टअप शुरू होने के पहले 3 वर्षों के भीतर सफल होते हैं। 92% स्टार्टअप शुरू होने के पहले 3 वर्षों के भीतर सफल होते हैं। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी असत्य। ये कथन बिल्कुल भी गलत है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। क्या उद्यमिता में शामिल हैं? क्या उद्यमिता में डैश शामिल हैं? ऑप्शन ए जिम्मेदारियों का प्रबंधन, ऑप्शन बी कार्यों का आयोजन, ऑप्शन सी नए उद्यम में जोखिमों का मूल्यांकन करना, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऊपर के सभी, यानी कि इसमें सभी सही हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। उद्यमिता में अपने उद्यम से संबंधित जोखिमों को प्रबंधित करना और वहन करना आदि शामिल हैं, और एक उद्यमी वह है जो इन सभी में शामिल है। उद्यमिता में अपने उद्यम से संबंधित जोखिमों को प्रबंधित करना और वहन करना है आदि शामिल है, और एक उद्यमी वह है जो इन सभी में शामिल होता है। तो इसका ऑप्शन है सत्य, ऑप्शन बी असत्य। तो जी हाँ साथियों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो इसमें ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? यानी कि ए वाला राइट आंसर होगा, यानी कि ये कथन बिल्कुल भी सत्य है। हमारा अगला प्रश्न है किसी व्यवसाय के निर्माण में जितना समय लगता है उससे अधिक समय व्यवसाय के लिए विचार उत्पन्न करने में लगता है। किसी व्यवसाय के निर्माण में जितना समय लगता है उससे अधिक समय व्यवसाय के लिए विचार उत्पन्न करने में लगता है। तो ऑप्शन ए छोटा, ऑप्शन बी वही, ऑप्शन सी लंबे समय तक, ऑप्शन डी नहीं कह सकता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लंबे समय तक। तो साथ ही इसका सही जवाब क्या होगा? लंबे समय तक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। उद्यमियों को बड़ा बनने का लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके लिए धैर्य की भी आवश्यकता होती है। उद्यमियों को बड़ा बनने का लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके लिए धैर्य की भी आवश्यकता होती है। तो साथियों ये कथन बिल्कुल भी गलत है। उद्यमियों को लालच होना चाहिए आगे बढ़ने का, क्योंकि लालच होगा जब भी वो कुछ कर पाएंगे। तो इसीलिए इसका सही जवाब होगा बी असत्य। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15। उद्यमियों को सफल होना होगा। उद्यमियों को सफल होना होगा। ऑप्शन ए धैर्य, ऑप्शन बी मरीज, ऑप्शन सी धन, ऑप्शन डी भाग HRI। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धैर्य। साथियों उद्यमियों को सफल होने में धैर्य की आवश्यकता होती है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। डैश उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। डैश उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। ऑप्शन ए निर्माण, ऑप्शन बी नवीनीकरण, ऑप्शन सी नवाचार, ऑप्शन डी प्रयोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नवाचार। साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नवाचार। प्रश्न नंबर 17। उद्यमियों को भौतिक समुदायों में सदस्यता की आवश्यकता होती है जहां विचारों को साझा किया जा सकता है और आकार दिया जा सकता है। उद्यमियों को भौतिक समुदाय में सदस्यों की आवश्यकता होती है जहां विचारों को साझा किया जा सकता है और आकार दिया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य। तो साथियों ये कथन बिल्कुल भी सत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सत्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। संगठनों के भीतर उद्यमशील नेताओं को कैसे प्रेरित और तैयार किया जाएगा? संगठनों के भीतर उद्यमशील नेताओं को कैसे प्रेरित और तैयार किया जाएगा? ऑप्शन ए उद्यमशीलता गतिविधि को मुख्यधारा रणनीतिक गतिविधियों के रूप में बढ़ावा देने के लिए संगठनों के अंदर उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करें। ऑप्शन बी कर्मचारियों को बार बार पदोन्नत करें। ऑप्शन सी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों ही कथन ऊपर वाले सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19। संगठन उद्यमशील नहीं है लेकिन लोग उद्यमशील हैं। संगठन
उद्यमशील नहीं हैं लेकिन लोग उद्यमशील हैं। तो ये कथन बिल्कुल भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्य। संगठन उद्यमशील नहीं है लेकिन लोग उद्यमशील हैं, ये कथन हमारा बिल्कुल भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20। उद्यमशीलता को जानबूझकर पुनरावृत्ति के रूप में तैयार किया जाता है। उद्यमशीलता को जानबूझकर पुनरावृत्ति के रूप में तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए एक मानसिकता जो तैयार है। ऑप्शन बी अनेक चुनौतियों की अपेक्षा है। ऑप्शन सी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी कोई भी सही नहीं है। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दोनों ही सही हैं। एक मानसिकता जो तैयार है और अनेक चुनौतियों की अपेक्षा।